हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू माय चैनल और मैं हूं दिव्या जो कि डील कर रही है बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट से। हम इस पर्टिकुलर सेशन में एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो अगेन आपके नीट के सेशंस के लिए जरूरी है। फाइन। सो अभी तक हम 12th क्लास का सीक्वेंस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर डील कर चुके हैं और कुछ लेक्चर्स में पहले अपलोड कर चुकी हूँ रिलेटेड टू प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो वो लेक्चर्स मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। बट अभी जो है मैं इस सेशन में स्टार्ट करने वाली हूँ एक नया चैप्टर दैट इज ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें आप ह्यूमन से रिलेटेड रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट स्टडी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा डिटेलिंग है। आप एक छोटी से छोटी डायग्राम जो है उसमें बहुत ज्यादा डिटेलिंग दी गई है और उन डिटेल्स को भी आपको समझना है ताकि नीट में आपको कोई भी डाउट ना रहे। नीट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को आपको क्लैरिफाई करके रखना है, राइट। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और हम इस चैप्टर को डील करेंगे एज पर 4 क्वेश्चंस इन नीट। ठीक है। सो मिनिमम 4 क्वेश्चंस के एस्पेक्ट से हम डील करेंगे। तो अब ये 4 क्वेश्चंस है यानी कि 16 मार्क्स है हमारे पास। उस एस्पेक्ट से चैप्टर डील करना है, लेकिन कॉन्सेप्ट इतने ज्यादा है कि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। बहुत सारी डायग्राम्स, बहुत सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, बहुत सारे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स एंड बहुत सारे मैकेनिज्म्स है, राइट। तो हम इस चैप्टर में क्या क्या डील करने वाले हैं पहले मैं वो ब्रीफ दूंगी और उसके बाद कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करूंगी। ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसके बारे में बता दे तो ये ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं। ह्यूमंस यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स हैं और इनमें सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन रहता है। और सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है, इससे हम फेमिलियर हैं। ये वो मोड है जिसमें गैमीट्स फ्यूज करते हैं और नया ऑफस्प्रिंग उस फ्यूजन से प्रोड्यूस होता है। तो मतलब मेल और फीमेल क्रोमोसोम आपस में मिलकर उनकी मिक्सिंग होती है और अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट बनता है, जो ऑफस्प्रिंग बनता है, वो अपने पेरेंट से डिफरेंट होता है, वो क्लोन नहीं होता उसका। ठीक है। सो बाय पेरेंटल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। और जैसे हम जानते हैं और मैंने प्रीवियस चैप्टर में भी ये डिस्कस किया था कि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ए सेक्सुअल मोड जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता एवोल्यूशन में क्योंकि क्लोन्स की फॉर्मेशन होती है विदाउट एनी जेनेटिक चेंज, राइट। सो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि इनसाइड फीमेल बॉडी। एंड जो फर्टिलाइजेशन के बाद जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा उसकी डेवलपमेंट भी इंटरनल होती है। और जो यंग वन बर्थ लेता है वो फुल डेवलपमेंट के बाद वूम से बर्थ लेगा, यानी कि एग की फॉर्मेशन नहीं होती है, एग लेइंग नहीं होती है, तो विविपेरस अरेंजमेंट है। और डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट होती है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ लार्वा। ये कुछ फीचर्स हैं जो आप कॉर्डेटा में यूजुअली देखोगे। ठीक है। कॉर्डेटास में नॉर्मली इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होती है, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जिसमें आप एम्फीबिया में देख सकते हो, फ्रॉग में देख सकते हो, वहां पे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है और वो एग ले करते हैं। रेस्ट मोस्टली आपको इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही दिखेगी। तो ये कुछ एक्सपेक्ट्स हैं जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन से जुड़े हैं। तो अब हम क्या क्या डील करने वाले हैं, सबसे पहले तो हम डील करेंगे इस चैप्टर में गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन के प्रोसेस को गैमिटोजेनेसिस कहा जाता है। गैमिटोजेनेसिस, गैमीट मींस फीमेल गैमीट एंड मेल गैमीट यानी कि स्पर्म सेल्स एंड ओवा, राइट। एंड जेनेसिस मींस सिंथेसिस। जेनेसिस टर्म यहाँ पे यूज होगी, मतलब सिंथेसिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो गैमिटोजेनेसिस को डील करेंगे। लेकिन गैमिटोजेनेसिस को समझने के लिए जरूरी है कि हम जाने कि रिप्रोडक्टिव कैसे सिस्टम्स कैसे हैं। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स को पहले कवर करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे गैमिटोजेनेसिस की। ठीक है। और गैमिटोजेनेसिस के बाद जो मैकेनिज्म रहते हैं वो है
ट्रांसफर ऑफ गैमीट्स, ट्रांसफर ऑफ गैमीट के लिए मेल ऑर्गन रहता है, मेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन रहता है, दैट इज पेनिस, जो इंसेमिनेशन में हेल्प करता है। इंसेमिनेशन मीन्स ट्रांसफर ऑफ स्पर्म सेल, स्पर्म सेल इन फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये टर्म्स से आपको फेमिलियर रहना है, पूरे चैप्टर में ये टर्म्स बार बार रिपीट होंगी, ठीक है, कि इंसेमिनेशन क्या है, गैमेटोजेनेसिस क्या है, ये बार बार रिपीट होंगी, इसीलिए मैं इस सेशन में आपको इन टर्म्स से फेमिलियर करवा रही हूँ। एंड थर्ड, इंसेमिनेशन के बाद जो प्रोसेस रहता है वो है फर्टिलाइजेशन का। एज आई टोल्ड यू कि फर्टिलाइजेशन इंटरनल रहती है, फीमेल बॉडी में होगी, ठीक है। एंड फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स को कहा जाता है, ठीक है। और फर्टिलाइजेशन के बाद शुरू होती है डेवलपमेंट, ठीक है। तो डेवलपमेंट में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है जाइगोट, ठीक है। सबसे पहले जाइगोट बनेगा। जाइगोट जो है सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में यूनिवर्सल प्रोडक्ट है, जो मेल और फीमेल गैमीट के बाद जो पहला प्रोडक्ट बनता है, जो डिप्लॉयड बनता है, वो है जाइगोट, ठीक है। तो जाइगोट हर ऑर्गेनिज्म में मिलेगा जहां पे सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद पहले जाइगोट बनता है और उसके बाद होती है एम्ब्रियोजेनेसिस, यानी कि डेवलपमेंट का पहला प्रोसेस। एम्ब्रियोजेनेसिस यानी कि डिवीजन, डिवीजन ऑफ सेल्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, राइट। सो डेवलपमेंट और डिवीजन ऑफ सेल्स टू फॉर्म एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, यानी कि एम्ब्रियो डेवलप होता है और उसके साथ साथ उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए एक ऑर्गन डेवलप होता है, यूट्रस की डेवलपमेंट हो रही होती है, बहुत सारे प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि एम्ब्रियोजेनेसिस के साथ आपको प्लेसेंटेशन भी देखने को मिलेगा। प्लेसेंटेशन यानी कि प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा, और ये एम्ब्रियोजेनेसिस के दौरान ही होता है। इसमें यूजुअली फीटल टिश्यू यानी कि एम्ब्रियो से जो फीटस बनेगा, तो फीटल टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, एम्ब्रियोनिक टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्लेसेंटा। ये न्यूट्रिटिव ऑर्गन है जो बेबी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन के दौरान बहुत सारी चेंजेस हो रही है, जो आप देख भी रहे हो। जाइगोट से पहले एम्ब्रियो बनता है, ठीक है, सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा आपके साथ सामने। जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, उसके बाद एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो इज अ मास ऑफ सेल्स, और अल्टीमेटली जब ऑर्गेनिज्म बेसिक ऑर्गन्स और बड्स की फॉर्म में स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करता है, तो उसे फीटस कहा जाता है, ठीक है। और फीटस के बाद अल्टीमेटली चाइल्ड बनता है, राइट। सो प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन एक्वायर करते करते ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट होती है, और डेवलपमेंट का फेज जो है वो ह्यूमंस में 9 मंथ्स का होता है, और इस फेज को कहा जाता है जेस्टेशन। जेस्टेशन इज पीरियड इज द फेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ बेबी इनसाइड फीमेल वूम, राइट। सो फेज ऑफ डेवलपमेंट, राइट। और ये डेवलपमेंट कहाँ होती है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन ही होगी, और डेवलपमेंट भी इंटरनल ही होती है। और अल्टीमेटली जब बेबी डेवलप हो जाता है तो वीवी पेरस अरेंजमेंट है, क्योंकि तो बेबी डायरेक्टली बर्थ लेगा फीमेल वजाइना से, एंड उस प्रोसेस को पार्चुरेशन कहा जाता है। पार्चुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी। सो प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ, the process of giving birth to a young one is called as parturition, and ultimately पार्चुरेशन के बाद जो प्रोसेस रहता है वो है यंग वन को नरिश करने का, क्योंकि डेवलपमेंट बेबी की सिर्फ वूम में नहीं होती, फर्दर डेवलपमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए नरिशमेंट का सोर्स फीमेल के पास ऑलरेडी रहता है। और अल्टीमेटली लैक्टेशन का फेज आता है, जिसमें फीमेल बर्थ के बाद यंग वन को नरिश करती है। सो लैक्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ नरिशिंग यंग वन। इसके लिए फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन की रिक्वायरमेंट होती है, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स।
जो कि मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड्स रहेंगे। तो ये प्रोसेस रहने वाला है। तो ये सारी चीजें आप इस पर्टिकुलर चैप्टर में डील करोगे। सो बहुत सारी चीजें हैं, गैमेटोजेनेसिस, इंसेमिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस, प्लेसेंटेशन, जेस्टेशन पीरियड, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। ठीक है, कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो आपको कंबाइनली स्टडी करने मिलेंगी कॉन्सेप्ट्स के साथ, और कुछ कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा बाइफोकेटेड हैं। ठीक है, तो सब डिटेल में करेंगे जैसे जैसे सीक्वेंस में दिया गया है वैसे ही। ठीक है, तो इन टर्म्स से फेमिलियर होने के बाद अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इस सिस्टम को इलेबोरेट करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओव्यूलेशन के लिए, चाइल्ड बर्थ के लिए और चाइल्ड केयर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। राइट, ये स्ट्रक्चर में कुछ ऐसे पार्ट्स नहीं है जो एडिशनली रिक्वायर्ड है चाइल्ड बर्थ के लिए और उसे नरिशमेंट प्रोवाइड करने के लिए, बट हाँ ओव्यूलेशन के लिए और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है वो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में होती है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में धीरे धीरे स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें से सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है वो है पेयर ऑफ ओवरीज। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स वो होते हैं जो कि गैमीट फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, गैमीट फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो फीमेल में जो काम ओवरी करती है, यानी कि प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन ओवरीज है, और मेल में वही प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन टेस्टिस को माना जाता है। तो सबसे पहला स्ट्रक्चर जो है वो है दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर विच रिमेन्स इन पेयर, आलमंड शेप स्ट्रक्चर रहता है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज ओवरी, राइट? And as I mentioned, this pair of ovaries are responsible for gametogenesis. ये गैमेटोजेनेसिस यानी कि फीमेल गैमेटोजेनेसिस की बात कर रहे हैं, oogenesis की बात कर रहे हैं यहाँ पे। oogenesis किस तरीके से होता है वो प्रोसेस हम लेटर डील करने वाले हैं, बट इस स्ट्रक्चर के साथ डील नहीं करेंगे। सो ओवरीज जो है वो गैमेटोजेनेसिस में हेल्प करते हैं, एंड दीज ओवरीज आर आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स। आलमंड शेप स्ट्रक्चर्स हैं, पेयर में है, एंड यस एनसीईआरटी में प्रॉपर्ली मेंशन किया गया है that these structures are 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर्स जुड़े रहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अदर पार्ट से विद द हेल्प ऑफ लाइगामेंट्स। तो आपको ये लाइगामेंट दिख रहा है, ये दिस ligament is called as ovarian ligament, and additionally for the attachment with body wall we have other ligament as well, that is broad ligament। ब्रॉड लाइगामेंट, तो ये दो लाइगामेंट्स हैं जो कि ओवरी को बॉडी वॉल के साथ और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अदर पार्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। राइट, सो ये है हमारे पास ओवरी जो गैमेटोजेनेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड एडिशनली गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ ये ओवरीज प्रोड्यूस करती है कुछ हार्मोन्स। वो हार्मोन्स है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड रिलैक्सिन। एस्ट्रोजन जो कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करने में हेल्प करता है, प्रोजेस्टेरॉन विच इज अ प्रेगनेंसी हार्मोन, एंड वी हैव रिलैक्सिन विच हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। ठीक है, सर्विक्स को रिलैक्स करने में हेल्प करता है। सो ये हार्मोन्स प्रेजेंट रहते हैं फीमेल बॉडी में जो कि रिलीज करता है ओवरी। ठीक है, सो ओवरी के बाद बाकी जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो सारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स जिसमें से सबसे पहला है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब, ये दो स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये और ये वाला पार्ट। स्टार्ट यहां से हो रहा है, खत्म यहां पे हो रहा है। ठीक है, तो अलग अलग पार्ट में फेलोपियन ट्यूब डिवाइडेड है, जिसमें से आपको ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स जो दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज फिम्ब्रे। फिम्ब्रे ये फर्स्ट पार्ट है फेलोपियन ट्यूब का। ठीक है, उसके बाद ये है एम्प्यूला,
द कर्व्ड पार्ट, द कर्व्ड रीजन, ठीक है, ये कर्व जो आ रहा है, उसके बाद दिस पार्ट इज isthmus, राइट। और अब ये पार्ट जो है वो मिलकर बनाते हैं फैलोपियन ट्यूब, जिसमें से फिम्ब्रे का काम है ट्रैपिंग ऑफ फीमेल गैमीट। जब फीमेल गैमीट रिलीज होता है ओवरी से, किस पर्टिकुलर स्टेज में होता है वो फर्दर डिस्कशन करेंगे। अभी हम प्रॉपर नाम मेंशन नहीं कर रहे हैं, ओवम या सेकेंडरी oocyte करके हम मेंशन नहीं करेंगे, लेटर मैं बात करूंगी लेटर वीडियोस में। तो फिम्ब्रे जब भी ओवरी रिलीज करती है फीमेल गैमीट को, तो फिम्ब्रे उसे ट्रैप कर लेता है इस तरीके से। जो फिम्ब्रे रहता है, फिंगर लाइक प्रोसेस, इस तरीके से ट्रैप कर लेता है गैमीट को, एंड अल्टीमेटली एम्प्यूला पहुंचता है गैमीट, एम्प्यूला में वेट करता है, और वेट करने के बाद अगर कॉपुलेशन होता है और स्पर्म सेल यहाँ पे रीच करते हैं तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। तो इन पार्ट्स में होगा। तो हर एक ओवरी ऑल्टरनेट मंथ्स रिलीज करती है एग को, यानी कि फीमेल गैमीट को, और वो एम्प्यूला में वेट करता है, ठीक है। तो एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, और यहीं पे फर्टिलाइजेशन होगी। और फर्टिलाइजेशन के बाद इस्थमस से होते हुए, इस्थमस से पूरा डिवीजन होगा, और इस्थमस से होते हुए अल्टीमेटली जो एम्ब्रियो होगा वो इस पर्टिकुलर एरिया में इम्प्लांट हो जाएगा। सो जो आपको फैलोपियन ट्यूब में जो सेल्स की लाइनिंग दिखती है वो सीलिएटेड होती है, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू जब हम डील करेंगे वहां पे हम बात करेंगे प्रॉपरली कि कॉल्यूमिनर एपिथेलियम जो है वो भी सीलिएटेड फॉर्म में वो यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब की लाइनिंग में रहता है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर है, जो हमारे पास फर्टिलाइज प्रोडक्ट है, वो डिवीजन करते करते आगे भी बढ़ जाता है, ठीक है। सो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोडक्ट यानी कि हमारा एम्ब्रियो होता है, या एम्प्यूला में जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, इस्थमस में डिवीजन करते करते स्ट्रक्चर आगे बढ़ेगा, ठीक है। सो ये है हमारे पास अलग अलग पार्ट्स जो फैलोपियन ट्यूब के हैं, और फैलोपियन ट्यूब के बाद अल्टीमेटली स्ट्रक्चर कहाँ रीच कर रहा है, दिस पार्ट में, जिसे यूट्रस कहते हैं। तो हमारे पास नेक्स्ट स्ट्रक्चर है यूट्रस, जिसे वूम भी कहा जाता है, ठीक है, एंड हॉस्ट्रम, राइट। सो ये है वूम, यानी कि यूट्रस, यूट्रस है। अब यूट्रस इज द साइट ऑफ डेवलपमेंट, यहां पे ही डेवलपमेंट होती है। जब स्ट्रक्चर ये पूरा, जब हमारे पास गैमीट जो है वो नियरली 10 to 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस पूरा क्रॉस करके यूट्रस तक पहुंचता है, उसमें फर्दर बहुत सारी डेवलपमेंट हो चुकी होती है अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ, फैलोपियन ट्यूब का जो लेंथ मेंशन किया गया है इट्स 10 to 12 सेंटीमीटर। तो अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो बहुत डेवलप्ड प्रोडक्ट नियरली यहाँ पे पहुंचता है, जो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी होता है। अब एंड नाउ व्हाट इज इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइज प्रोडक्ट है वो यूट्रस की वॉल के अंदर एम्बेड हो जाता है, ये जो आप इंटरनल वॉल देख रहे हो, ठीक है, उसके अंदर एम्बेड हो जाता है ताकि फर्दर डेवलपमेंट हो सके। सो इट्स अ साइट ऑफ डेवलपमेंट एंड यू कैन से इम्प्लांटेशन। So what is implantation? Implantation is the embedding of fertilized product or fertilized embryo inside uteral wall. लेकिन आप देख रहे हो ये वॉल बहुत ही ज्यादा थिक है, ठीक है। तो वॉल जो है वो बहुत ज्यादा थिक है, तो हमारे पास नियरली 3 लेयर्स रहती है यूट्रस की वॉल की, ठीक है। सो जिसमें से जो इंटरनल वॉल है जो शेड होती रहती है कंटिन्यूसली, मेंस्ट्रुअल साइकिल रहता है, मंथली साइकिल जो फीमेल्स में होता है, और हर मंथली साइकिल में ये लाइनिंग शेड होती है और डेवलप होती है। तो वो इंटरनल लाइनिंग जहां पे एक्चुअली इम्प्लांटेशन होती है, जिसमें फर्टिलाइज्ड स्ट्रक्चर यानी कि एम्ब्रियो इम्प्लांट होता है, उसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, एंडोमेट्रियम, राइट। सो एंडोमेट्रियम जो है वो इनर लाइनिंग है यूट्रस की,
जिसमें इम्प्लांटेशन होती है। सो इनर लाइनिंग ऑफ यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन, और यही वो लाइनिंग है जो शेड होती है। इसके इंटरनल लाइनिंग जो है वो शेड नहीं होगी, इंटरनली इसके एग्जैक्टली नीचे मस्कुलर लाइनिंग रहती है, वो शेड नहीं होगी, उसे मायोमेट्रियम कहते हैं, वो शेड नहीं होगी। सिर्फ एंडोमेट्रियम है जो शेड होती है, कंटिन्यूसली पीरियोडिकली डेवलप होती है और इम्प्लांटेशन के लिए अवेलेबल होती है, राइट। सो अब इम्प्लांटेशन हो गई, ठीक है। तो इसी यहीं पे इम्प्लांटेशन के बाद फर्दर बेबी डेवलप करता है और यहीं से पे जेस्टेशन पूरा होता है, यानी कि 9 मंथ्स की डेवलपमेंट यहीं पे होती है, प्लेसेंटेशन यहीं पे होगा, फर्दर जेस्टेशन यहीं पे होगा, ठीक है। पूरा जेस्टेशन कंप्लीट होने के बाद अल्टीमेटली चाइल्ड बर्थ लेता है थ्रू बर्थ कैनाल। अब ये बर्थ कैनाल कैसे बनता है? बर्थ कैनाल जो है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है दो स्ट्रक्चर्स जो सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन में ही आते हैं, जिसमें से एक है सर्विक्स एंड दूसरा है विजाइना। ये दोनों मिलकर बनाते हैं बर्थ कैनाल, इनको बर्थ कैनाल भी कहा जाता है। बर्थ कैनाल के थ्रू ही डेवलप्ड बेबी पास होके फर्दर बाहर आता है और फर्दर डेवलपमेंट के लिए रेडी होता है, राइट। तो जिसमें से सर्विक्स, ये नैरो ओपनिंग आप देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड एज सर्विक्स, ठीक है। अब सर्विक्स जो है वो एक बहुत नैरो पैसेज है जिसकी ओपनिंग यूट्रस की तरफ भी होती है और दिस वाइडर ओपनिंग इज कॉल्ड एज वेजाइना। तो वेजाइना की तरफ भी सर्विक्स की ओपनिंग होती है, जिसमें से इंटरनल ओपनिंग जो होती है, जो यूट्रस की तरफ होती है, उसे इंटरनल ऑस कहा जाता है, इंटरनल ऑस। और जो ओपनिंग बाहर की तरफ होती है उसे एक्सटर्नल ऑस कहा जाता है। ऑस यानी कि ओपनिंग, राइट। सो इस तरीके से सर्विक्स जो है वो नैरो पैसेज है विच अल्टीमेटली लीड्स टू वेजाइना, एंड वेजाइना इज द पार्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ कैनाल जो कि आउटर साइड ओपन होता है, एंड दिस आउटर ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड एज वेजाइनल ओरिफाइस। वेजाइनल ओरिफाइस इसे कहा जाता है, तो वेजाइनल ओरिफाइस से यंग वन बर्थ ले लेता है, ठीक है। तो वेजाइना जो है इट्स नॉट ओनली अ पार्ट ऑफ चाइल्ड बर्थ बट ऑल्सो अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। ये कॉपुलेटरी ऑर्गन ही भी है। इंसेमिनेशन के दौरान जब पीनिस स्पर्म सेल रिलीज करता है, सीमेन रिलीज करता है, वो वेजाइना में ही डिपॉजिट होता है। सो वेजाइना इज अ कॉपुलेटरी ऑर्गन एज वेल, राइट। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जैसे मैंने कहा कि ये स्ट्रक्चर जो है इसमें कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, और फीमेल सिस्टम में कुछ ऐसे पार्ट्स भी हैं जो चाइल्ड बर्थ में हेल्प करते हैं और उसके बाद चाइल्ड लैक्टेशन में हेल्प करते हैं। वो हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से एक स्ट्रक्चर रहता है जो आप पढ़ोगे, दैट इज वल्वा, दैट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल, जिसमें आप अरेंजमेंट देखोगे कि विजाइनल ओरिफाइस और जो एक्सक्रीटरी सिस्टम की ओपनिंग होती है वो कैसे अरेंज रहती है फीमेल बॉडी में। रेस्ट लैक्टेशन के लिए एक ऑर्गन डेवलप होता है फीमेल में, दैट इज मेमरी ग्लैंड्स, उनका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। तो ये डिटेल्स भी हमें डील करनी है, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन के लिए है। और उसके अलावा हमें ओवरी को और डिटेल में समझना है, क्योंकि ओवरी को समझेंगे, उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, तो ही हम जान पाएंगे कि गैमीट फॉर्मेशन ओवरी के अंदर होती कैसे है। बिकॉज मेल और फीमेल जो है वो अलग अलग गैमीट्स प्रोड्यूस करते हैं, बट उनके केस में जो प्रोसेस होता है डेवलपमेंट का वो भी बहुत ज्यादा अलग होता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अलग होता है। और उसके लिए हमें ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर डिटेल में जानना बहुत जरूरी है। एनसीईआरटी ने कुछ इंफॉर्मेशन दी है, उसी इंफॉर्मेशन से स्टार्ट करेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो ये सारे स्ट्रक्चर्स हम डील करने वाले हैं नेक्स्ट सेशन में, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और डिटेल्स के साथ, और समझेंगे कि क्या क्या फर्दर एस्पेक्ट्स हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम से जुड़े हुए हैं। तो अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर लाइक करेंगे, फर्दर वीडियोस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, मैं हर डाउट को एंटरटेन करूंगी, हर डाउट को क्लैरिफाई करूंगी, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और कॉन्सेप्ट्स के साथ।